नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 42 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है अपने हाथ का, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होता है, कॉल नहीं करनी होती है। फिर जो भी प्रोसेस होता है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को शुरू किया जाए। अब उम्र है आपकी 42 वर्ष। कुछ प्रश्न आए हैं आपके कि भाई अच्छा समय कब तक आएगा, आपकी एज कितनी है, आपका मकान कब तक बनेगा, आप चुनाव लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते हैं, रोग से मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है या कब तक मिलेगी, बच्चे जो हैं वो बुढ़ापे में सुख देंगे या नहीं देंगे, और बच्चों का भाग्य कैसा होगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं आपकी पाम को देखो कुछ और पिक्स भी देखते हैं। बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि आपका पाम जो है वो समकोण पाम है। ठीक है, इस तरह का समकोण आपका पाम है। तो समकोण पाम होने में क्या हो जाता है भाई, देखो जनरली देखा जाता है समकोण पाम होते हैं सर्वोत्तम, लेकिन रेखाओं का फर्क आएगा। मैं फिर बता रही हूँ, जो भी लोग मेरी वीडियो को रेगुलरली सुन रहे हैं वो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो हमारे हाथ का आकार होता है उसका हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है, मगर एक आकार वालों का जीवन एक जैसा नहीं होता, रेखाओं का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। पर चलो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है आपके आकार का। तो आकार के हिसाब से कैसा होता है जीवन। देखिए, समकोण हाथ वैसे तो सर्वोत्तम हाथ होता है। समाज के अच्छे विशिष्ट लोग जो होते हैं उनके हाथ जो होते हैं इस तरह के होते हैं। ये हाथ लगभग चौकोर होता है। हथेलियाँ, उंगलियाँ, अंगूठे, जब भी जो भी चीज़ आप देखो ये आपको थोड़ा सा चकोर से ही मिलेंगे। इनके हाथों के बीच में छिद्र नहीं होते। अब देखते हैं, आपने मुझे इस तरह से कोई पिक भेजी ही नहीं है। सारी उंगलियां एकदम चिपका के भी भेजा कीजिए। पिक्स जो होती हैं ना, ये देखिए सारी उंगलियां फैला के भी भेजिए और सारी उंगलियां चिपका के भी भेजिए, तब हम चेक कर पाते हैं कि भी छिद्र हैं या नहीं है। ठीक है, ये भी आपने प्रॉपर चिपका के नहीं भेजा, बहुत लूज रख के भेजा है। ठीक है, चलो रफली लेके चलते हैं कि भाई इस तरह के हाथों में जो हैं छिद्र नहीं पाए जाते, और छिद्र ना होना इनकी मुख्य पहचान होती है बेसिकली। और अगर हम बात करते हैं कि भाई इस तरह के हाथ में क्या होता है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा हमें जनरली कटी फटी नहीं दिखाई देती। चेक करते हैं, कटी फटी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनकी ना मस्तिष्क रेखा कटी फटी है और ना ही जीवन रेखा इनकी कटी फटी है। ठीक है, नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं। भाई बृहस्पति उन्नत दिखाई देता है, तो आप लोग सभी देख सकते हैं जो लोग रेगुलरली चेक करते हैं हाथों को, मेरी तरह साथ में बृहस्पति देखो अच्छा खासा इनका उन्नत होता है। और एक खास बात होती है कि समकोण हाथ में लगभग आपको सारे ग्रह जो है उठे हुए दिखाई देंगे, है ना। उंगलियां आपको बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में नहीं दिखाई देंगी। आपके हाथ में एक उंगली मुझे ख़राब स्थिति में दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है मगर एक जगह यहाँ पर टिल्टेड है ये। ठीक है, तभी मैं कहती हूँ हाथ हाथ में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। केवल हथेली समकोण हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चलो, समकोण हाथ वाले कैसे होते हैं, बेसिकली सेवा भावी होते हैं। ऐसे लोगों का सेवा करने वाला भाव होता है, अच्छे विचार होते हैं, अच्छा रहन सहन होता है, धनी भी होंगे, खूब मान सम्मान इनको मिलता है, अच्छा चरित्र होता है, पूरे कुटुंब की उन्नति वो चाहने वाले होते हैं, धैर्य बहुत होता है और अच्छी बुद्धि के स्वामी होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भाई समकोण हाथ में बृहस्पति क्योंकि अच्छा होता है व्यक्तियों का, अब देखिए बृहस्पति जो है इनका भी अच्छा उभरा हुआ है, तो बृहस्पति जो है वो बुद्धि और शासन का प्रतीक होता है। तो ऐसे व्यक्तियों में शासन की योग्यता अच्छी होती है, बुद्धिमत्ता उच्च कोटि की पाई जाती है। और मैं जो महसूस कर पा रही हूँ, ये देख पा रही हूँ, ये वाली उंगली भी आपकी शायद थोड़ी सी लंबी है। मैंने कुछ और पिक्स में नोटिस किया है, चलो जब उंगली पर आएंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, नम्रता इनमें बहुत कूट कूट के भरी होती है, रीति रिवाजों का बहुत सम्मान करते हैं ये लोग, स्वाभिमानी बहुत होते हैं, और बहुत कम जो होते हैं समकोण हाथ वाले नौकरी पसंद करते हैं। जनरली इन लोगों को व्यापार पसंद होता है। संभवतः हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र जीवन यापन ये लोग करते हैं। अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे वकील, अच्छे वैद्य, बड़े बड़े किसान, अच्छे उद्योगपति, अच्छे व्यापारी, जागीरदार, सेठ, राजाओं के हाथ इस तरह के होते हैं। अब समकोण हाथ में बात की जाए तो प्रकृति से बहुत प्यार होता है, धर्म व शास्त्र, न्याय शास्त्र इन सब के ज्ञाता होते हैं। समकोण हाथ वालों को ठंडी जगहों पे रहना बहुत पसंद होता है ना। और देखा जाता है कि काफ़ी उदार होते हैं। मस्तिष्क रेखा अगर हृदय रेखा पास में हो तो क्या होता है, धन के विषय में अधिक सोचते हैं। तो वो मुझे लग रहा है कि भाई आपकी तो जो दूरी है वो लगभग कम ही है, तो धन के विषय में तो ज़रूर ध्यान जाता होगा, लेकिन कंजूस नहीं होते। ठीक है, अगर किसी की शादी में जाएंगे तो खूब दिल खोल कर अच्छे से पैसा देंगे, गिफ्ट वगैरह देंगे, इवन दान पुण्य भी अच्छा करते हैं। समकोण हाथ वाले दानी बहुत होते हैं, दान पुण्य करना पसंद करते हैं। और आप अकेले ऐसे दानी नहीं होते अपनी फैमिली में, और भी आपकी फैमिली में लोग ऐसे होते हैं। लेकिन समकोण हाथ वालों को देखा जाता है कि जो अंत समय होता है कई बार उसमें थोड़ा सा बीमार पड़ने का योग बन जाता है। समकोण हाथ वाले जो हैं व्यक्ति
बड़े सावधान होते हैं, दूसरों की सलाह पे काम करते हैं, दूसरों की सहमति के साथ काम करते हैं, लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते हैं। समकोण हाथ वालों के घर में अगर लड़ाइयाँ हो भी जाएँ तो ये लोग कुछ लाइनों में अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं। बहुत गंदे ढंग से कभी नहीं लड़ते, असभ्यता से लड़ते हुए ये नहीं देखे जाते। चमचाकार हाथ वालों को तो बड़ा तेज़ गुस्सा आ जाता है, तो कुछ भी बोल देते हैं, गुस्सा आता है जब, बड़े रुखे हो जाते हैं। लेकिन समकोण हाथ वालों के साथ ऐसा नहीं होता है। समकोण हाथ वालों की अगर हम बात करें तो कई बार लोगों को शिक्षा भी दिला देते हैं, कई बार इलाज भी करा देते हैं। तो इस तरह के काम भी इन लोगों को पसंद होते हैं। आपके जीवन में अगर मैं बात करूं तो कई बार ऐसा होगा कि आप सम संख्या को अपने जीवन में ज़्यादा देखेंगे। कई बार देखा जाता है संतान है तो 2 4 6, अब मान लीजिए साला साली हैं किसी के तो 2 4 6, इनके जीवन में थोड़ा सा ना सम अंकों का जो है योगदान ज़्यादा होता है। पार्टनर आए तो 2 4 6, इस तरह की चीज़ें इनके बीच में ज़्यादा रहती हैं। संतान खैर आपकी जितनी भी हो, क्योंकि देखो पति के हाथ का भी फ़र्क पड़ेगा, पर संतान जो भी हो, आपके संतान जो होती हैं वो बुद्धिमान होती है। ज़्यादातर लड़के होते हैं समकोण हाथ वालों के पास, मतलब ऐसा देखा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि देखो समकोण हाथ वाले होते हैं ना, तो उनके परिवार में भी संख्या अधिक होती है लड़कों की, मामा के खानदान में भी लड़के अधिक होते हैं, खुद की ससुराल में भी हम देखते हैं कि लड़के ज़्यादा होते हैं। अगर बात वही आती है कि हस्बैंड का हाथ भी लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, दोनों का हाथ समकोण हुआ तो फिर तो बहुत चांसेस हैं कि लड़के जो हैं वो ज़्यादा हों। एक और चीज़ देखी जाती है कि मामा और पिता दोनों के खानदान में एक तो व्यक्ति बड़े नालायक होते हैं, ठीक है, तो ये भी देख लेना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बात करते हैं समकोण हाथ वालों की तो इनकी एक बहन बहुत तेज़ होती है, इनकी एक बहू बहुत तेज़ आ जाती है, ठीक है, तो इनके साथ में ये भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा बात करते हैं एक संतान भी इनकी बड़ी तेज़ होती है, ठीक है, लेकिन कुटुंब में सबकी लंबी आयु होती है। आप देखो ये आपके कुटुंब में है ना, आपके पिता चचा ताऊ, हो सकता है इन लोगों की उम्र भी ज़्यादा रही हो, जनरली ऐसा देखा जाता है, ठीक है। फिर भी बोलूँगी मैं रेखाओं का प्रभाव होता है, मैं सिर्फ वो बातें बता रही हूँ जो हाथ का प्रकार है आपका। अब क्योंकि आप लोग बृहस्पति प्रधान होते तो बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं ऐसे लोगों के, ठीक है। और कितने सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि हम बात करें तो किसी किसी के 16 साल से ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन 35 आते आते तो ज़्यादातर लोग जो हैं समकोण हाथ वाले, उनके बाल सफ़ेद हो ही जाते हैं। वंश में कोई एक आध व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसका वंश नहीं चला हो, है ना, किसी ने शादी ना करी हो या बच्चे ना हुए हों, ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं, लेकिन ऐसा होता है समकोण हाथ वालों के आसपास भी। वंश में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसने 2 विवाह किए होंगे। समकोण हाथ वालों को बड़ी चोरी से नुकसान होने का डर होता है या उधार में पैसा डूबता है, सो उधार मत दीजिएगा। संपत्ति के झगड़े भी होते हैं कुछ ना कुछ आप लोगों के जीवन में, परंतु समकोण हाथ वालों के पास विजय ही हाथ लगती है। संतान अगर देखा जाए तो पहला बच्चा क्रोधी होता है, दूसरा चालाक होता है, और अगर तीसरा आ जाए तो चुप रहने वाला होता है, लेकिन चतुर और बुद्धिमान तो सभी होते हैं। वंश में किसी न किसी की आंखों में ज़रूर आप खराबी देखेंगे। और समकोण हाथ वाले को क्या है कि हृदय रेखा में विशेष अगर दोष आ जाए तो अंधा भी देखा जाता है, लेकिन शुक्र है कि आपकी हृदय रेखा तो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। फिर भी मैं ये कहूँगी समकोण हाथ वालों को अपनी आँखों का ध्यान रखना चाहिए, अपने हार्ट का ध्यान रखना चाहिए, प्लस बीपी का प्रॉब्लम बहुत हो जाता है, उसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण आती है समकोण हाथ में, एक बीमारी से मृत्यु नहीं होती है, एक बीमारी में दूसरी बीमारी लग जाए तो मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। मृत्यु के समय कहा जाता है कि जो समकोण हाथ वाले होते हैं ना, तो थोड़ी घड़घड़ाहट होती है, बार बार बेहोशी आती है, कुछ पहचान है इनकी, ठीक है। लेकिन अल्प आयु में समकोण हाथ वालों की मृत्यु बहुत ही कम देखी जाती है, ठीक है। ऐसा कम आयु में, मतलब अल्प मीन्स कम, राइट। अब समकोण हाथ वालों में एक और बात आती है कि 42वां वर्ष जो है इनका ठीक नहीं होता। तो इसके अलावा हम बात करें 41वां वर्ष जो है इनका अच्छा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं समकोण हाथ वाले जो होते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है जैसे आपके घर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो पड़ोसियों के घर में या रिश्तेदारों के घर में भी कोई ना कोई समस्या उस समय चल रही होगी। कई बार होता नहीं, हाँ हम बीमार, तो पता चला हमारी मम्मी के घर में पता चल रहा है कि कोई बीमार है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं समकोण हाथ वाले जो होते हैं, संतान को बोलेंगे, अगर आप मान लीजिए व्यापार में नहीं आ पाए तो अपनी संतान को बोलेंगे कि भैया तुम व्यापार ज़रूर करना, मतलब कहीं ना कहीं बोलो तो व्यापार के प्रति एक रुझान सा होता है इनके अंदर। बहुत मेहनती होते हैं समकोण हाथ वाले, सबसे ज़्यादा मेहनती समकोण हाथ वाले ही होते हैं। स्पष्ट रूप से सामने से किसी का विरोध नहीं करते हैं, ये बात बहुत अच्छी होती है इनमें। और कुछ भी बात मना भी करेंगे तो बड़ी सभ्यता के साथ मना करेंगे, असभ्यता इनमें नहीं होती है, ठीक है।
अब यहाँ तक जो मैंने आपको बताया ये था समकोण हाथ के बारे में, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ आपके प्रश्नों को लेते हुए आपकी उंगलियों को डिस्कस करेंगे। देखो, आपने मुझसे पूछा कि आप चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। एक तो नेतागिरी के गुण हो सकते हैं आपके अंदर। मैं कैसे देख रही हूँ, ये देख पा रहे हैं आप लोग कि इनकी पहली उंगली जो है ये थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी, ठीक है। जो मैं देख पा रही हूँ, जो मुझे लग रही है कि पहली उंगली जो है, तर्जनी जो है, लंबी होती है। जब व्यक्ति में तर्जनी लंबी होती है तो ये नेतागिरी के गुण दे देती है व्यक्ति को, मतलब लीडरशिप स्किल्स दे देती है। घर में भी कई बार देखा जाता है कि इनके फैसले जो हैं वो माने जाते हैं, चला जाता है, फॉलोअर्स नहीं होते। एज आ मतलब लीडर ये लोग काम करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अहंकार भी बढ़ा देती है। अभी तो आपकी बहुत कम जो है लंबी है, किसी किसी की जो है ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इतनी इतनी यहाँ आ जाती है। तो जब समझ लो कि व्यक्ति में काबिलियत बहुत होती है। जिनकी ये उंगली लंबी होती है, आप मान लो कि काबिलियत बहुत होगी, मगर कहते हैं ना कि काबिल है तो थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता है, उससे इन्हें बचना चाहिए। हाँ, लेकिन नेताओं के गुण आ जाते हैं और नेताओं की उंगली ये लंबी देखी जाती है, ठीक है। अब चुनाव में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, गुण आ गए तो पहला नंबर पे तो आप पास हो गए कि चलो उंगली लंबी है। दूसरा मैं देख पा रही हूँ बृहस्पति भी बड़ा है आपका, लेकिन आपने जिस तरीके से तस्वीर भेजी है ना, देखो कोई साइन ही नहीं नज़र आ रहा है ना। आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग जो भी मुझे तस्वीरें भेजते हैं, जितनी सुंदर और जितनी साफ तस्वीरें आप भेजेंगे उतनी मेरी प्रिडिक्शन जो है वो करेक्ट बैठती है। क्योंकि देखो, अब आप देख सकते हो कि इतना धुंधला धुंधला हो रहा है यहाँ पर कि कोई भी निशान नज़र नहीं आ रहा। तो आप खुद ना 10-12 तस्वीरें लीजिए और उसमें से जो बेस्ट आपको लग रहा है कि हाँ भाई सारी रेखाएं दिख रही हैं, सारे चिन्ह दिख रहे हैं, वो तस्वीरें मुझे भेजा कीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रिडिक्शन अच्छी निकलेगी और ज़्यादा। तो अब मैं आपको बताती हूँ क्या देखना है। देखो, बृहस्पति तो आपका है चौड़ा, ठीक है, यहाँ भी पास हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या कोई ट्राइंगल साइन की फॉर्मेशन हो रही है, या जैसा कि मुझे सूर्य पर थोड़ा सा लग रहा है, क्या यहाँ पर ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है। अगर सूर्य रेखा अच्छी है, ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है, तो चांस लिया जा सकता है, सफलता मिलने के थोड़े योग बन जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपकी उसमें देख रही हूँ भाग्य रेखा में, अब ये तस्वीर का फ़र्क भी हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता है, फिर लोग अगला तस्वीर भेजते हैं तो पता चलता है थी भाग्य रेखा वहाँ पे। आपकी भाग्य रेखा मुझे यहाँ तक चलती नज़र आ रही है, ठीक है। इसके बाद ये भाग्य रेखा नज़र नहीं आ रही। चलो और किसी तस्वीर में भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या नज़र आ रही है। देखो, भाग्य रेखा का होना बहुत ज़रूरी है ना। कोई भी बड़ी सफलता अगर आपको चाहिए, बिना भाग्य के कैसे मिलेगी। अभी इतनी तस्वीरों में मुझे कहीं भी भाग्य रेखा नज़र नहीं आ रही है। अगर भाग्य रेखा नहीं है, आप ये मान के चलना, अगर भाग्य रेखा आगे नहीं है तो भाई सफलता मुश्किल है। तब मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य रेखा होना ज़रूरी है। देख रहे हैं उंगली लंबी है, ठीक है। यहाँ तक किसी भी तस्वीर में मुझे भाग्य रेखा नहीं नज़र आ रही है। इसमें हल्का सा मुझे लग रहा है कि शायद है। देखो, अब सिंपल सी गणित है, अगर आप अपना हाथ खुद भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप ये देखना कि आपकी ये जो भाग्य रेखा है, क्या ये ऐसे चल रही है आगे, ठीक है। अगर ये भाग्य रेखा चल रही है तो चुनाव में हाथ डालना, और अगर ये भाग्य रेखा नहीं चल रही है मत डालना, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आपकी उम्र है 42 साल, लगभग 42 साल, मतलब यहाँ के आसपास कहीं जो है एक अच्छा चिन्ह होना चाहिए चुनाव जीतना है तो। और मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चिन्ह अभी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। जिस तरह की आपकी तस्वीर है उसमें मुझे ऐसा कोई चिन्ह नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, आपके ग्रह जो हैं वो उठे हुए हैं और उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। ग्रह में दिक्कत नहीं है, बस रेखाएं हैं कि अगर कोई रेखा अचानक से उठती हुई नज़र आए तो लगना है कि हाँ भैया जीत जाएंगे। पर यहाँ कहीं पे भी मुझे भाग्य रेखा नज़र नहीं आ रही है। यहाँ देखो, ये यहाँ तक तो नज़र आ रही है। आप इसके बीच में देख लेना, बस इतना तो आप चेक कर ही सकते हो ना, इसके बीच में देख लेना। अगर यहाँ पर भाग्य रेखा चल रही होगी, ठीक है, तब तो रिस्क लेना, वरना नहीं लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। आपने क्या कहा भाई, एज कितनी होगी। तो एज की बात की जाए तो भाई बहुत बुढ़े तो आप नहीं होंगे, ये तो पक्की बात है। लेकिन अल्पायु भी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक रफली आप 70 साल लेके चल सकते हो, क्योंकि हृदय रेखा भी अगर मैं चेक करूँ तो ये यहाँ तक आती है 25 साल, 50 साल, ये 75 से पहले ये लगभग ये रुक गई है। तो हम लेके चल सकते हैं आपकी आयु, देखो लगभग 70 साल। यूँ तो कोई भी भगवान नहीं होता, बस हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई जो हमारा ज्ञान है उसके हिसाब से, ठीक है। अब जिन लोगों की जीवन रेखा देखो पूरी लंबी होती है, यहाँ तक होती है, उनके 80-85 हम लगा के चलते हैं। मस्तिष्क रेखा की बात की जाए तो मस्तिष्क रेखा आपकी बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। यहाँ से जो है वो लंबी मस्तिष्क रेखा आपके पास है और तर्क वितर्क करने की क्षमता भी आपके पास होगी। ऐसे ही यस 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 नहीं करते आप, हाथ नहीं, मतलब सर नहीं हिलाते किसी की भी बात पे, ठीक है। तो ये जो है ये बढ़िया चिन्ह है आपके हाथ में।
कि दिमाग बढ़िया अपना होगा। और शुक्र को देखा जाए तो वो भी जो है तो उन्नत। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये शुक्र पर्वत पे जो मुझे नज़र आ रहा है तिल तो नहीं है? यहाँ मुझे कहीं ऐसे तिल सा नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं आप? ये देखो, अगर ये तिल हो तो ये परेशान कर सकता है, आपके स्वास्थ्य को ख़राब कर सकता है, आपकी मैरिड लाइफ में झगड़े करा सकता है, आपको यूरिन से प्रॉब्लम हो सकता है, कोई रिलेटेड सेक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो व्यापार में होते हैं उनको व्यापार में प्रॉब्लम कर देता है। ये तिल अच्छा नहीं होता। मान के चलते हैं कि ये तिल है, जैसा कि मुझे दिख रहा है, राइट। मान के चलते हैं कि तिल है तो आपको क्या करना है? अगर ये तिल है तो वाइट चीज़ों का दान करना है। सफ़ेद जैसे मैदा दान कर सकते हो, चीनी दान कर सकते हो, आटा दान कर सकते हो, सफ़ेद दूध दान कर सकते हो। ठीक है, तो सफ़ेद चीज़ों का दान बेसिकली किया जाता है। सफ़ेद कपड़ा भी दान किया जा सकता है। और बॉडी पे खूब खुशबू लगा के रखिए। बाकी सभी लोग लगा सकते हैं खुशबू से क्या होता है? शुक्र अच्छा होता है। तो आप लोग जो परफ्यूम वगैरह लगाइए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों को भी लगाया कीजिए परफ्यूम वगैरह। उससे क्या होता है? एक तो शुद्ध वातावरण, पॉजिटिविटी आती है ना। और दूसरी बात है, ग्रह शुक्र जो है वो हमारा अच्छा होता है। इससे बिल्कुल साफ सुथरा घर रखा कीजिए, उससे भी ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली शुक्र बहुत अच्छा होता है उससे। ठीक है, अब मंत्र वगैरह, शुक्र का मंत्र आप यूट्यूब से निकाल सकते हैं, सिंपल है। और शुक्र का मंत्र आप सुना कीजिए। शुक्रवार को किसी कन्या को मीठा हलवा वगैरह कुछ खिलाइए, खीर खिलाइए, हलवा खिलाइए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बच्चों का भाग्य तो देखो बच्चों के हाथ से ही पता चलता है। बुढ़ापे में सुख देंगे नहीं देंगे? दे देंगे भाई। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा गुरु है आपका और बुध भी जो है वो अच्छी खासी जगह लिए हुए, कोई माइनस पॉइंट उस पर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अब अगर देखो यहाँ पर ये देख रहे हो आप लोग कि इनकी टिल्टेड हो रही है। और किसी भी व्यक्ति की अगर ये उंगली टिल्टेड हो जाए छोटी वाली तो भाई संघर्ष बहुत कराती है। ठीक है, आपने रोग से मुक्ति नहीं मिल रही है। ये देखो, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान रखेगी। और ये देख रहे हैं आप इनके मंगल पर्वत पे छोटा सा जग, ये देख रहे हैं तिल है। ये देखिए इनके मंगल पे तिल है। ये है खराब चीज़ एकदम। ठीक है, मंगलवार को जो बंदर होते हैं ना उनको गुड़ चना खिलाया कीजिए। और मंगलवार को पूजा किया कीजिए हनुमान जी के। तो पूजा खैर आप रोज़ ही कीजिए, पर स्पेशली मंगल को। क्यों? क्योंकि ये कोई बड़ा एक्सीडेंट भी दे देती है। कई बार सर में चोट लगने की प्रॉब्लम हो सकती है इससे आपको। और मकान से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत दे देती है। ठीक है, ज़मीन से रिलेटेड कई बार लोगों का मैंने देखा ऐसा तिल आया तो ज़मीनें फंस जा रही हैं। ठीक है, मकान फंस जा रहा है, अपने नाम पे मत लेना। ठीक है, अब तिल का तो क्योंकि आप हटा तो सकते नहीं निकाल के इसको, पर कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम पे मत लेना, फंस जाती है। मेरे तो एक नियर एंड डियर की ही फंसी हुई है, उनके पास तिल है तो वही चीज़ हो जाती है कि भाई ये बढ़िया साइन नहीं होता। अच्छा, आगे चलते हैं। देखो इस वाले हाथ में भी मैं देख रही हूँ ना कि भाग्य रेखा जो है ना वो यहीं तक चल रही है, 30 तक की चल रही है। और उसके बाद ऐसा लग रहा है बड़ा कठिन परिश्रम हो गया कुछ, क्योंकि हाथ में भाग्य रेखा दोनों तरफ दिखाई नहीं दे रही। और एक रेखा जो है आपकी ये यहाँ से चल रही है, ये व्यापार की तरफ इंडिकेशन करती है। जनरली पूरी पहुँच ही नहीं पाती है, इतने बढ़िया हाथ नहीं होते नॉर्मल, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी बिजनेस की तरफ भी जा रही है। ठीक है, मस्तिष्क रेखा ये यहाँ तक आराम से चल रही है और यहाँ तक ये रेखा बिल्कुल मिलकर चल रही है। ये करीबन 21-22 साल तक जीवन का हर फैसला कहते हैं माता पिता कर रहे होते हैं। फिर बच्चा बहुत निर्भर होता है इमोशनली भी। ठीक है, और हर चीज़ के लिए माता पिता के ऊपर। अब मैंने एक चीज़ और नोटिस करी थी आपके हाथ में, ये वाली, जस्ट अ मिनट, ये वाली उंगली, ये देख रहे हैं आप इस तस्वीर में, ये टिल्टेड होकर इसकी तरफ झुक गई। और ये टिल्टेड होकर झुकना अगेन नॉट अ गुड साइन एट ऑल। जब वो सूर्य की उंगली मुड़ी हुई होती है व्यक्ति की तो ये आपको नेगेटिव अप्रोच देती है, आपको निराशावादी बनाती है, आपको आलस भी दे सकती है, सुस्ती जिसे कहते हैं ना वो भी दे सकती है। और सफलता ऐसे व्यक्ति को एक बार में नहीं मिलती, किसी भी चीज़ में बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। और एक बोल सकते हैं कि नेगेटिव अप्रोच हो जाती है कई बार। तो इस कारण कई बार ये लोग अपने हाथ से मौके भी गंवा देते हैं। तो यहाँ तक ये सिचुएशन जो है वो आपके हाथ में बन रही है। ठीक है, रोग मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखो आपकी जो हम जीवन रेखा देख रहे हैं उस पर तो देखो रोग के इंडिकेशन है ही नहीं, है ना। जीवन रेखा तो आपकी सुंदर और साफ चली आ रही है। तो अगर आपकी ये भाग्य रेखा जो है ये बढ़िया नहीं चल रही होगी आगे, तो रोग की संभावना आपके हाथ में बन रही है। क्यों? क्योंकि हृदय रेखा आपकी अच्छी खासी चल रही है, मस्तिष्क रेखा आपके पास सही है, भाग्य रेखा यहाँ तक सही है और ये यहाँ तक सही है। ऐसे रोग की संभावनाएं नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी ये चीज़ टिल्टेड हो गई है, उधर छोटी उंगली टिल्टेड हो गई है, उनके चक्कर में जो है आप जो है प्रॉब्लम में फंसे हुए होंगे, परेशान होंगे। ठीक है, सो ये जो है ये आपको देखना है। बाकी
मंत्र वगैरह मैं आपको कुछ भेज दूँगी, वो आप कीजिए। और ये देखिए, अगर ये शुक्र है, यहाँ तिल है, तो भाई ये तो मुश्किल करता है, ठीक है। मैंने तो प्रैक्टिकली जितने शुक्र के तिल वाले देखे हैं, सबको परेशान ही देखा है, किसी न किसी वजह से वो ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, स्वास्थ्य को भी बहुत गड़बड़ करता है, ठीक है। तो इसका उपाय आप कर लीजिएगा। बाकी कुछ और पूछना हो तो मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं करनी होती है, बस मैसेज करना होता है। बिकॉज़ देखिए, आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब चैनल है तो हर जगह पूरी दुनिया में जा रहा है, तो अगर मैं कॉल अटेंड करूँगी तो आपकी वीडियो ही नहीं बन पाएगी, सारा दिन मैं कॉल ही अटेंड कर पाऊँगी, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ भाई मैसेज कर दिया कीजिए। बुद्धि की बात करूँ तो बुद्धि तो यहाँ से भी सही लग रही है, ये एकदम मासल है अंगूठा, यहाँ से भी तर्क शक्ति भी बढ़िया लग रही है, ठीक है। चुनाव में लेकिन मुझे बहुत कोई पॉजिटिव साइन आपका नहीं मिला, क्योंकि कहीं भाग्य रेखा ही नहीं इतनी बड़ी हुई लग रही है। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।